ऑल जम्मू वेज रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग को लेकर जम्मू में पिछले 128 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद से ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अब कश्मीर में कहीं भी उनके लिए सेवाएं देना सुरक्षित नहीं है। सरकार गैर कश्मीरियों को सुरक्षा देने में विफल है, तभी कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे कुछ साथियों का वेतन रोक दिया गया है। सरकार के ऐसे कदम की हम निंदा करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग सड़कों पर उतरकर रोड बंद करेंगे और इसकी जिम्मेवार केवल सरकार होगी। आप देख रहे हैं आज पूरे 128 दिन हो गए हैं। आप बोर्ड भी देख सकते हैं, पूरे 128 दिन हो गए हैं लगातार ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर ये कर्मचारी धरना कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग बहुत समय से चल रही थी, लेकिन जब रजनी बाला का इंसिडेंट हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके बाद इन कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया है कि अब कश्मीर में चूँकि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था इनके लिए नहीं है तो वो वहाँ जाकर ड्यूटी को रिज्यूम कर सकते हैं। तब से लेकर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। उसके लिए यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी को गठन किए हुए भी आज 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। चूँकि जब कमेटी का गठन किया है सोच समझ के किया गया है। राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, और आश्वासन देने के बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद अगर इतना समय लग रहा है तो कहीं न कहीं पे प्रशासन पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है। ये कर्मचारी जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है। जम्मू और कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होता है। एक कैंडिडेट एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर पाता है, वहाँ अपॉइंटमेंट हो जाती है, लेकिन उसकी वापसी का दरवाज़ा ही बंद है। ये कौन सी रिक्रूटमेंट है कि आप रिक्रूट कर देते हो? अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट होता है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। ये बेसिक सा सवाल है। तराजू के दोनों पलड़े वो बराबर होने चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान रामचंद्र जो थे उनको 14 वर्षों का वनवास था और इन कर्मचारियों को 15 वर्षों का वनवास हो चुका है। इनको अपने घर वापसी नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से हम पूरे भारत में घर वापसी सुन रहे हैं, यहाँ घर वापसी करवाते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ कि ये जो जुमला है घर वापसी उसको सच कीजिए। आज समय आ गया है कि इन कर्मचारियों की घर वापसी हो, इनके होम डिस्ट्रिक्ट और होम डिवीजन में ट्रांसफ़र की जाए। दूसरा सवाल हमारा ये बनता है आज चूँकि आपने कमेटी सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूट की है, उस कमेटी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सरकार को दे ताकि सरकार नोटिफिकेशन निकाले ट्रांसफ़र पॉलिसी की। आज समय ये आ गया है कि इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं नए नए ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, फोर्स किया जाता है ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए। ऐसे हालात नहीं है कश्मीर में। मैं आपके सामने आप दिखा सकते हैं, ये हमारे पास थ्रेट लेटर्स हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें साफ लिखा गया है हिंदू माइनॉरिटीज़, नॉन लोकल्स, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई काम करने वाला लेबरर हो या कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं मानता अपने आप को। हमने 15 सालों से वहाँ पे सर्विसेज दी हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो हमने अपनी मांग को नहीं रखा था, लेकिन चूंकि जैसे हालात बदले हैं, जैसी स्थिति बनी है, आज हम कर्मचारियों के पास, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, किसी भी कर्मचारी के पास कश्मीर में इस वक्त जो है कोई सेफ सिक्योर और गवर्नमेंट अकोमोडेशन है ही नहीं। अगर कर्मचारी को आप फोर्स करते हो आप ड्यूटी रिज्यूम करें तो ये कर्मचारी जाएंगे कहाँ पर? आप ज़बरदस्ती किसके घर में जाकर बैठ नहीं सकते हो। या तो आपको वहाँ जाकर सड़क पर बैठना है, वहीं पर टेंट तंबू लगा के बैठना है, या फिर आपको मजबूर ना किया जाए कि आपको वहाँ से ज़बरदस्ती ड्यूटी लाने के लिए। बहुत सारे कर्मचारियों के हमारे यहाँ पे सैलरी पिछले 4 महीनों से रोक दी गई हैं। खास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट में जीएमसी श्रीनगर, जेवीसी डायरेक्टर स्कीम्स, बारामूला का सीईओ जो है, कुपवारा का सीईओ जो है, उन्होंने कुछ ऐसी डायरेक्शंस पास ऑन की हैं। रूरल डेवलपमेंट यहाँ जी आप नॉन लोकल एम्प्लॉइज़ की सैलरीज को रोकें। मैं आपके माध्यम से साफ कर देना चाहता हूँ, अगर किसी भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ की सैलरी को रोका गया और उसके बाद अगर हम कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया और सड़कों को जाम किया, सड़कों को ब्लॉक किया और किसी कर्मचारी ने प्रेशर के अंदर आकर वहाँ ड्यूटी रिज्यूम की और अगर उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेवारी सीईओ को लेनी पड़ेगी, उस डीडीओ को लेनी पड़ेगी जिसने ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं। हम इतना ही चाहते हैं
कि चूँकि अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो थे, जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने निर्देश दिए होंगे और जल्द से जल्द जो है ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकलेगी। धन्यवाद। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।